गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 6 नंबर टॉपिक सर्किल वर्थ स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हमने 5 क्लास कंप्लीट की है, 5 टॉपिक किए हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, मैंने 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन टोटल डाले हैं। इसमें से आप जो भी क्वेश्चन है करना, और जो क्वेश्चन नहीं है वो मेरे से पूछ सकते हो। और जो भी सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप इजिली कर लेना और करके मेरे को उत्तर भी भेज सकते हो चेक करने के लिए। आज हमारा 6 नंबर का टॉपिक है विथ सर्किल। सर्किल के बारे में बात करते हैं। तो सर्किल जैसी कोई भी आकृति हमारे पास नहीं है कि उसको सर्किल बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। कोई सिक्के को सर्किल बोलता है, कोई चूड़ी को बोलता है, सब गलत है। सिक्का सॉरी, वृत्त ओनली फॉर एक डायमेंशनल है, ओनली फॉर एक जगह पर बनाई गई आकृति होती है वृत्त। तो एक फिक्स स्थान से निश्चित दूरी पर वर्ताकार लाइन से बनाई गई दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त। और ये फिक्स दूरी होती है, वो होती है त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। और ये केंद्र होता है, केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं। और ये बाहर का कंप्लीट चक्कर है, इसको हम कहते हैं परिधि। ये परिधि, पैरामीटर या परिमाप भी बोल सकते हैं, जो बाहर का कंप्लीट होता है। और इसके अंदर का जो भी भाग है वो होता है क्षेत्रफल। ये कंप्लीट क्षेत्रफल है, ये परिधि, बाहर का चक्कर, और ये त्रिज्या होती है, ये ओ है। तो आपको बता देता हूं पहले नॉर्मली फॉर्मूले। परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। आर यहाँ पर त्रिज्या होती है। पाई का मान होता है, आपको बता देता हूं, 22/7। या इसको सरल करके आप लिख सकते हो 3.14। ये पाई की वैल्यू होती है, मान होता है, रखना पड़ता है। और परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। एक तो अर्धवृत्त की परिधि, और एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धवृत्त की परिधि जो होती है, यानी ये आपका आधा वृत्त हो गया। इस आधे वृत्त यानी ऊपर का भाग लेते हैं, तो परिधि जो होती है 2 पाई आर, उसका आधा कर देंगे 2 पाई आर बटे 2। प्लस में ये तो हो गई आधी परिधि, प्लस में हमको आधे वृत्त के लिए ये दूरी भी चलनी पड़ेगी। और ये दूरी कितनी है? ये त्रिज्या आर है, तो ये भी कितने क्या है? त्रिज्या आर। और आर प्लस आर क्या हो गया? 2r। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस प्रकार हमारे को अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। या इसको आर कॉमन लेके आप कह सकते हो पाई प्लस 2। ये है आपके अर्धवृत्त की परिधि, आर ब्रैकेट पाई प्लस 2। ठीक है। ये आपके अर्धवृत्त की परिधि हो गई, क्षेत्रफल हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ये आर त्रिज्या होगी। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं अगले टॉपिक पे। क्षेत्रफल देख लिया, त्रिज्या देख लिया। इसके बाद बात करते हैं कुछ रेखाएं। दो त्रिज्या, ये कंप्लीट एक त्रिज्या प्लस दो त्रिज्या, इसको कंप्लीट को कहते हैं डायमीटर, यानी व्यास। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। या आप कह सकते हो व्यास को इंग्लिश में डायमीटर डी से डिनोट करते हैं। और ये त्रिज्या का दुगना होना है, यानी आर प्लस आर क्या हो गया? 2r। त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा? व्यास 14 हो जाएगा आपके। ठीक है। इस प्रकार का हो जाएगा। अब आपके इसके अलावा कुछ रेखाएं, जैसे ये रेखा है, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ ये रेखा है, इसको क्या बोलेंगे? ये रेखा है, इसको क्या बोलेंगे? कितनी भी रेखा है, ये है जो वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरती है, वो सारी आपकी क्या कहलाती है? जिह्वा।
और सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरती है वो कहलाती है आपका व्यास। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़ी जीवा को क्या नाम क्या है, व्यास। और ये सभी जीवाएं हैं जो केंद्र से नहीं गुजरती है। इसके अलावा आपके होती है जो वृत्त के आर पार गुजरने वाली रेखा, उसको कहते हैं छेदन रेखा। यह है छेदन रेखा। और छेदन रेखा, एक छेदन रेखा में कितने वृत्त के कितने बिंदु पर छेद होंगे, यानी दो पे इंटरसेक्शन, यानी एक रेखा में छेदन, इसको क्या कहते हैं, छेदन बिंदु। इसके अलावा बात करते हैं तो वृत्त के स्पर्श करने वाली रेखा, ओनली फॉर वृत्त के स्पर्श करने वाली रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। और वृत्त के स्पर्श करने वाली रेखा ओनली फॉर वृत्त के एक जगह स्पर्श करती है, उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये आपका वृत्त का स्पर्श बिंदु। अब हम एक टॉपिक स्पर्श रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका वृत्त है, इसके स्पर्श वृत्त के स्पर्श रेखा के बारे में 4 पॉइंट बनते हैं। किसी वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर स्पर्श रेखा कितनी होती है, वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखा बन सकती है, 0। वृत्त के अंदर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के कोई भी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा कितनी बन सकती है, ओनली फॉर एक। वृत्त पर स्पर्श रेखा, यहां कोई फिक्स एक बिंदु के लिए नहीं बोला, यानी वृत्त पर यहां पे भी बन जाएगी, यहाँ पे, यानी आप बनाते जाओ स्पर्श रेखा, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो। कुल मिला के आप कह सकते हो वृत्त पर बनने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है अनंत। उसके बाद आती है वृत्त के कोई बाहर, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, बाहर बिंदु से, तो दो, कैसे, वृत्त के बाहर ये बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा इधर बन जाएगी और एक स्पर्श रेखा इधर। इस प्रकार ये वृत्त के स्पर्श रेखाओं के 4 क्वेश्चन बनते हैं। वृत्त के अंदर स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होती है, वृत्त के एक बिंदु पर 1 होती है, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होती है, वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। इससे एक मोस्ट क्वेश्चन ये बनता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा दोनों की बराबर होती है, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी होगी, हमेशा लंबाई बराबर रहेगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री समकोण होता है, लंब होता है। ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, यानी ये कोण हमेशा 90 डिग्री का समकोण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। ये वृत्त हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ये ओ केंद्र हो गया। केंद्र के बिंदु होते हैं वो 0,0 होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और ये कंप्लीट आपका व्यास हो गया, डी डायमीटर से डिनोट करते हैं। छेदन रेखा बता दी, स्पर्श रेखा हो गई। इसके अलावा अर्धवृत्त, ये आपका व्यास से बनने वाला अर्धवृत्त हो गई। अर्धवृत्त से खींची गई जो 2 लाइनें खींची जाती है, ये हमेशा समकोण अंतरित करते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। किधर भी चल जाओ, ये लो, ये 2 रेखा, अर्धवृत्त की एक रेखा अर्धवृत्त की होगी, उसके अलावा 2 जो भी रेखा और टच करोगे वृत्त के बिंदु पर हमेशा बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इस प्रकार अगर आपको एक कोण और बता दिया जाए यहां से, तो आप इस कोण को इजिली मान निकाल सकते हो। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके अलावा वृत्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, एक वृत्त के एक चक्कर
ये नहीं बोला जाता है एक चक्कर, पहिया का एक चक्कर में तय दूरी। चक्कर का मतलब होता है परिधि, हमेशा ध्यान रखना, एक चक्कर का मतलब परिधि है। एक चक्कर में तय दूरी यानी परिधि 2πr है। अगर 8 चक्कर है तो परिधि को 8 से गुणा किया है, यानी उसमें 8 का भाग दे दो, उसके बाद में आपको परिधि निकालो, उसके बाद यहां से त्रिज्या निकालो और आपको क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो करते हैं कुछ क्वेश्चन। सिंपली क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिधि निकालनी है। परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2π की वैल्यू होती है 22/7। r का मान कितना दिया है 7, 7 से 7 काट दिया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। परिधि हमेशा सेंटीमीटर में आएगी, ये ध्यान रखना है, इसका डायमेंशनल लगानी जरूरी है। अब उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सूत्र होता है πr²। पाई का मान 22/7, r कितना है 7 × 7, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22×7 = 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात अभी एक मोस्ट बात यहां से निकल आई है कि इसमें लगा है स्क्वायर और इसमें लगा है ओनली फॉर सेंटीमीटर। तो इस चीज को मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मली कहां पे सेंटीमीटर लगता है, कहां पे स्क्वायर लगता है। ये डायमेंशनल होती है किसी भी भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परिधि, परिमाप, इस सभी में आपके सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर मतलब स्क्वायर नहीं लगेगा, सिंपली में आएगा। और अब बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो, जरूरी नहीं वर्ग का, किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परिधि, परिमाप होता है तो ये सिंपल में आएगा। क्षेत्रफल किसी की चीज का क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। वॉल्यूम, आयतन, आयतन होता है वो आता है सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में या मिलीमीटर क्यूब में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके रिलेटेड और क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे। बेस्ट ऑफ लक।